हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का ज्ञान इसमें दिया जा रहा है। उनके विभिन्न अवतारों के बारे में इसमें चर्चा होती है। तो सूत जी महाराज यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। जो पहला प्रश्न था उनका कि धर्म क्या होता है, सभी शास्त्रों का सार क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर सूत जी महाराज दे रहे हैं। कोई भी आगे पाठ को आरंभ करने से पहले हम पहले भगवान का गुणगान करेंगे। आइए सभी साथ में मिलकर भगवान का गुणगान करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री गणेश, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता राधे कृष्ण की जय हो। जय सिया राम, जय श्रील व्यास देव की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, सूत जी महाराज, जय सरस्वती माता की। हरे कृष्ण। तो पाठ कहाँ पर चल रहा था? शौनक आदि ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज से सबसे पहला प्रश्न कि धर्म क्या होता है, जो कलयुग के लोग हैं उनका कल्याण कैसे होगा, श्रीमद् भागवतम उसके बारे में सुनाइए, सभी शास्त्रों का सार क्या है। तो हम इन प्रश्नों के ऊपर उत्तर जानने वाले हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि धर्म क्या है। हमारा कोई भी कार्य, चाहे हम कोई भी कार्य करते हो, उस कार्य से हमारे अंदर भगवत भक्ति प्राप्त होनी चाहिए। अगर कोई कार्य करने से भगवत भक्ति हमारे अंदर नहीं आती तो इसका मतलब वह कार्य निरर्थक है, व्यर्थ है। तो धर्म का मतलब, वास्तविक अर्थ धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, कि हम क्या कार्य करते हैं, क्या हमारे कर्म होते हैं, क्या हमारा कर्तव्य है। कोई भी ऐसा कार्य जो हमारी भक्ति में बाधा पहुंचाए वह धर्म के विरुद्ध है। ऐसा बिल्कुल स्पष्ट सूत जी महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। आज आगे सूत जी महाराज इसके बारे में और हमें डिटेल में बताएंगे। आज क्या बता रहे हैं वह जानते हैं। सूत जी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तो सूत जी महाराज यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति करता है उसे ज्ञान भी प्राप्त होता है और वैराग्य भी प्राप्त होता है। और अगर देखा जाए, कुछ लोग ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करने के बाद भक्ति में आते हैं। इसका उल्टा भी सच है। जो व्यक्ति भक्ति में लग जाते हैं उनके अंदर अपने आप ही ज्ञान का प्रकाश जग जाता है, अपने आप ही वो वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं। अब 3 तरह के भक्त यहाँ पर बताए गए हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के। जो तीसरे वाले होते हैं, तृतीय श्रेणी वाले, उनके बारे में क्या बताते हैं? उन्हें भौतिक लाभ की इच्छा अधिक रहती है। वो क्या करते हैं? मंदिरों में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, कोई हवन करवा दिया। ऐसा वो क्यों करते हैं? ताकि कोई ना कोई उनकी भौतिक इच्छा पूरी हो सके।
तो द्वितीय श्रेणी के कौन से भक्त होते हैं? जो द्वितीय श्रेणी में भक्ति करते हैं वो कौन होते हैं? उन्हें 4 तत्व दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले ईश्वर, दूसरा उनके भक्त, तीसरा कोई ना कोई अज्ञान, उन्हें दिखेगा कि ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है, चौथा ईर्ष्यालु। तो ये 4 तत्वों के ऊपर वो काम करते हैं जो द्वितीय श्रेणी वाले भक्त होते हैं। जो प्रथम श्रेणी के भक्त होंगे उन्हें भगवान की शुद्ध भक्ति के अलावा और कुछ नजर आएगा ही नहीं। वो केवल भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं, वो प्रथम श्रेणी के होते हैं। हमारे समाज में अधिकतर लोग तृतीय श्रेणी वाले होते हैं कि ये पूजा कर दी तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, ये वाला हवन करवा दिया तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। पितरों के अलग मंत्र होते हैं, खाटू श्याम के अलग होते हैं, उन माता के अलग होते हैं, सबके अलग अलग हवन, सबके अलग अलग जागरण, ताकि कोई ना कोई भौतिक लाभ हमें प्राप्त हो जाए। तो उन्हें तृतीय श्रेणी वाले भक्त माना गया है। हमें कम से कम तृतीय श्रेणी से उठकर द्वितीय श्रेणी में आना चाहिए। हम ईश्वर को जाने और उनके भक्तों के बारे में जाने, उनके भक्तों का संग करें। धीरे धीरे हम प्रथम श्रेणी में आ सकेंगे। पर अगर हम प्रयास करें तो, अगर हमें ऐसे ही कर्म कांड वाले कार्य करते रहने हैं भौतिक इच्छा से प्रेरित होकर, तब वो आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर है। यहाँ पर तो स्पष्ट कह रहे हैं सूत जी महाराज, जो कृष्ण की भक्ति करता है उसे ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। अब भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? श्री कृष्ण के बारे में जो जानेगा, भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में उसे पता चलेगा, अपने आप ही उसका मन श्री कृष्ण में लगता रहता है। उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश जागने लगता है कि भगवान ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, ऐसे ऐसे भक्तों की रक्षा की है। तो मतलब क्या हुआ कि भगवान ही हमारे वेल विशर हैं। तो ऐसे उसके अंदर धीरे धीरे ज्ञान आने लगेगा, उसकी रुचि और बढ़ेगी कृष्ण की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने में। ऐसे ज्ञान बढ़ता जाएगा। जब कृष्ण के प्रति व्यक्ति आकर्षित होता है तब भौतिक चीजों से अपने आप ही वैराग्य होने लगता है, वहां से विरक्त होने लगेगा। इसलिए कह रहे हैं श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है, जो तृतीय श्रेणी के हैं, वो धीरे धीरे प्रथम श्रेणी में आ सकता है। भगवान के बारे में सुनेगा, थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेगा, थोड़ा थोड़ी विरक्ति प्राप्त करेगा, तब उसका ध्यान भगवान में आएगा। मतलब दोनों तरह से ये कार्य हो सकता है। पहले भक्त बनकर फिर ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करे, या फिर पहले ज्ञान की प्राप्ति करे फिर भक्त बन जाए। पर मतलब क्या है? श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना। और सूत जी महाराज क्या कहते हैं? मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि श्री भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर वृत्ति का मतलब क्या है? धर्म के कार्य। तो यहाँ पर कहा गया है अगर मनुष्य के द्वारा अपने पद के अनुसार कोई भी वृत्ति अर्थात कोई भी धार्मिक कार्य अगर भगवान के प्रति हमारा आकर्षण नहीं बढ़ाता, भगवान के संदेश के प्रति हमारा आकर्षण नहीं बढ़ाता, तो वे सभी कार्य व्यर्थ हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारी आजकल संस्थाएं बनी होती हैं शहरों में, गांव में, कि हम आज माता का जागरण करवाएंगे जी, सामूहिक जागरण होगा, या फिर खाटू श्याम का जागरण करवाएंगे जी, सामूहिक जागरण होगा। सभी मिलकर हम सबकी एक टोली बनी हुई है, एक संस्था बनी हुई है, हम सभी जागरण करवाएंगे। लेकिन उस जागरण में हो क्या रहा है? अगर उस जागरण में ऐसा हो रहा है कि जिसके अंदर भगवान कृष्ण की बात नहीं हो रही, बाकी सब कुछ हो रहा है, नृत्य हो रहा है, हवन हो रहे हैं, या फिर स्टेज पर बुलाकर बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है कि ये एमएलए जी हैं, ये मंत्री जी हैं, ये हमारे सरपंच जी हैं, या कोई और जिसका रुतबा हो समाज में, उसको स्टेज पर आमंत्रित करके उनका सम्मान किया जा रहा है। तो इन बातों का क्या मतलब हुआ? ये बातें कभी भी भगवान कृष्ण के प्रति हमें आकर्षित नहीं कर सकती। तो फिर इन धार्मिक अनुष्ठानों का कोई मतलब नहीं रह जाता, ये सभी व्यर्थ है, ऐसा सूत जी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं।
कोई हवन करवा रहे हैं, मान लो कि हाँ आज हमारे गांव में हवन है, लेकिन उस हवन से भगवान के संदेश के प्रति हम आकर्षित नहीं हो रहे, तो वह हवन भी व्यर्थ है, ऐसा सूत जी महाराज कह रहे हैं। कुल मिला के बात यह है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अगर हम करवाते हैं, मान लो खाटू श्याम का जागरण हो रहा है, तब उसके अंदर भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण होना अनिवार्य है कि भगवान ने हमें क्या संदेश दिया है। खाटू श्याम के अगर हम गुणगान कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ने खाटू श्याम जी को मानव समाज के कल्याण के लिए कार्यभार सौंपा है। हमारे अंदर ये ज्ञान है या नहीं है? क्या हम केवल वहां पर नृत्य करने के लिए गए हैं, या बड़े बड़े लोगों को सम्मानित करने के लिए गए हैं, या फिर भगवान श्री कृष्ण के संदेश के प्रति सभी को सजग करने के लिए वहां पर एकत्र हुए हैं? ये बात महत्वपूर्ण है। तो अगर आपके समाज में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर दृष्टि डालिए। भगवान श्री कृष्ण का संदेश अगर उस सभा में सब ओर फैल रहा है, तब उसका कुछ ना कुछ मतलब बनता है, अन्यथा वह व्यर्थ है, ऐसा सूत जी महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। आगे क्या कहते हैं सूत जी महाराज? समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य परम वृत्ति अर्थात धर्म में लगे हैं, उन्हें इंद्रिय तृप्ति के विकास हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। यहाँ पर क्या बता रहे हैं सूत जी महाराज? समस्त वृत्ति परक कार्य मतलब जो धार्मिक कार्य होते हैं, उन सब का मकसद क्या होता है? क्या लक्ष्य होता है उनका? उनका लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्ति, कि जो भी हम धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, इस जीवन मरण के चक्र से हमें छुटकारा चाहिए, इसीलिए हम ये धार्मिक कार्य कर रहे हैं। लेकिन कर क्या बैठते हैं हम? कि हमें कोई ना कोई भोग की लालसा है, ये हवन करने से हमारे कष्ट दूर हो जाए। ये भौतिक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट नहीं, जो भौतिक कष्ट मिले हुए हैं, इससे वो देवता प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे इन कष्टों को दूर कर देंगे। या फिर यहाँ पर एक बात और कह रहे हैं, ऋषियों के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के कार्यों में लगे हैं, उन्हें इंद्रिय तृप्ति के विकास के हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति धार्मिक कार्यों में लगे हैं, अब किस तरह की भौतिक लाभ की इच्छा कर लेता है व्यक्ति? मान लीजिए यही वाला उदाहरण ले लेते हैं। किसी व्यक्ति को यह है कि मैं एक संस्था बना लेता हूं जी, वो संस्था बनाऊंगा तो समाज में मेरा थोड़ा सा रुतबा फैलेगा कि हाँ मैं बड़ा अच्छा व्यक्ति हूँ, ये व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, भगवान के कार्यों में लगे हुए हैं। इस प्रशंसा वाले भाव की वजह से व्यक्ति कोई संस्था में जुड़ जाता है, कोई संस्था बना लेता है। अब फिर हम जागरण करवाएंगे जी, मतलब ये बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है जो हमारे समाज में आजकल होता है। यदि वह केवल इस वजह से संस्था बनाता है कि मुझे भगवान के नाम का प्रचार करना है, तब तो वह बिल्कुल उचित है। लेकिन अगर वह संस्था इस रूप से बना रहा है कि मुझे तो भाई कोई भौतिक लाभ हो जाए, समाज में मेरी प्रतिष्ठा थोड़ी सी फैल जाए, अगर वह इस तरह की इंद्रिय तृप्ति वाले कार्य करता है, या फिर संस्था बनाने से कुछ दान आएगा हमारे पास तो हम उसका उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे, अगर ऐसा भाव है, सभी का नहीं होता, अच्छे भक्त भी होते हैं, जिसका ऐसा भाव हो उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है वे सभी कार्य व्यर्थ हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी भी धर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आपने देखा होगा कुछ पार्टीबाजी भी चलती है भारत में या किसी और देश में भी चलती है। कोई पार्टी कहती है कि हमारे तो ये भगवान है जी, कोई दूसरी पार्टी वाला कहता है हमारे तो ये वाले भगवान है जी। वो अपने भगवान के नारे लगाते हैं, वो अपने भगवान के नारे लगाते हैं। हमारे देश में भी ऐसा संभव है, दूसरों के देशों में भी संभव है, किसी भी देश में ऐसा संभव हो सकता है। एक विशेष संप्रदाय वाले अपने भगवान को बढ़िया बताएंगे, दूसरे संप्रदाय वाले अपने भगवान के, जो सबसे ज्यादा नारे लगाएगा, मतलब हम लोगों को खुश कर रहे हैं, इस उद्देश्य से पार्टी चला रहे हैं, दूसरे वाले अपने लोगों को खुश कर रहे हैं। मतलब धर्म का प्रयोग किया जा रहा है अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए।
किसी मंदिर का निर्माण करवा दिया, वहां पर पूजा पाठ करके दिखा रहे हैं कैमरे में कि लोगों को दिखे कि हम कितने बड़े भक्त हैं। मतलब धर्म का प्रयोग हुआ अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। ये बात यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं कि धर्म का प्रयोग कभी भी स्वयं की प्रसन्नता के लिए, स्वयं के किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। वह सब व्यर्थ है। आगे क्या कहते हैं, जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य के कर्मों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। कहते हैं जो जीवन की इच्छाएं हैं कभी भी भोग की तरफ नहीं होनी चाहिए। हमारी क्या इच्छा होती है, हर पल ये मिल जाए जी, मुझे मेरे पास ये कार हो जाए, मुझे ये घर मिल जाए, मुझे खाने को अच्छा अच्छा मिल जाए, मैं ये भोग कर लूं, मैं वो भोग कर लूं। और उन्हीं भोगों की इच्छा की वजह से हम तरह तरह के कर्म करते हैं। जैसे कि मान लो कोई व्यापार कर रहा है, व्यापार वह इस दृष्टि से कर रहा है कि मेरा ये शरीर चल सके जो भगवान ने दिया है। भगवान ने ये शरीर क्यों दिया है? भगवान ने ये शरीर इसलिए दिया है क्योंकि मनुष्य शरीर में ही हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा यहाँ पर जन्म लेने का लक्ष्य क्या है। ये सब ज्ञान उसे प्राप्त हो और इसके मार्ग पर फिर वो आगे बढ़े। इसलिए ये शरीर भगवान ने हमें दिया है। तो इस शरीर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम इस शरीर की रक्षा करें, ताकि इस शरीर का प्रयोग जो भगवान ने हमें दिया है आत्म साक्षात्कार के लिए करें, भगवान की सेवा के लिए करें। इस दृष्टि से हम व्यापार करते हैं या हम नौकरी करते हैं या कोई भी जीवन निर्वाह का कर्म करते हैं ताकि अर्निंग हो सके। एक सोच तो हुई ये वाली। दूसरी सोच हुई कि भाई व्यापार छोटा है, इससे हमारा बंगला नहीं बनेगा, थोड़ा सा बड़ा किया जाए या विदेश भागा जाए। मैं विदेश जाता हूँ, वहां पर 4 लाख 5 लाख रुपए महीने का मिलेगा या 10 लाख भी हो जाएगा। इससे मैं बड़ी वाली गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दूंगा, बड़ा वाला बंगला यहाँ पे बना दूंगा, सब ऐश करेंगे, मजे करेंगे, आनंद करेंगे, मैं इसलिए कमाई कर रहा हूं। तो ये दूसरी सोच हुई। तो यहां पर कौन सी वाली सोच के बारे में बात कर रहे हैं? जो पहली वाली सोच थी, सूत जी महाराज कहते हैं वो हमारी होनी चाहिए। अगर हम दूसरी वाली सोच रखते हैं, इसका मतलब हम भगवान से कोसों दूर है और हमारी इंद्रिय तृप्ति की जो ये भावना है ये हमको ले डूबेगी। ये कभी भी हमें आत्म साक्षात्कार नहीं करने देगी। हमें कभी ये नहीं पता चल पाएगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। बस कमाई करना, इंद्रिय तृप्ति करना, कमाई करना, इंद्रिय तृप्ति करना, और इस संसार के जितने कलह हैं, जितने भी हमारे दुख हैं, उनसे तृप्त रहना, उनमें लिप्त रहना, बस दुख भोगते रहना और क्षण भर के जो सुख हैं वो लेते रहना, पर उन क्षण भर के सुख के लिए गधों की तरह मेहनत करते रहना, और जीवन का लक्ष्य इससे कभी प्राप्त होगा ही नहीं। ऐसा सूत जी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, बिल्कुल खंडन कर रहे हैं ऐसे जीवन का जिसमें आत्म साक्षात्कार के लिए कोई जगह नहीं है। केवल इंद्रिय तृप्ति की भावना से हम कर्म करते रहते हैं और ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। हमने जाना ही नहीं हमारा लक्ष्य क्या था, तो हम उस पर काम कैसे करेंगे? तो सूत जी महाराज की बात हमें माननी चाहिए। भगवान के लिए ही हमें कर्म करना चाहिए, आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। ऐसा नहीं कहते कि अर्निंग नहीं करनी, करनी है, अवश्य करनी है, भीख नहीं मांगनी, अर्निंग करनी है, मेहनत करनी है, लेकिन दृष्टिकोण क्या होना चाहिए मेहनत करते हुए कि हम जो ये मेहनत कर रहे हैं वो इसलिए ताकि भगवान के दिए हुए इस शरीर का निर्वाह हो सके, ताकि इस शरीर से मैं भगवान की सेवा कर सकूं। इस दृष्टिकोण से हमें अर्निंग करनी है। आगे सूत जी महाराज क्या कहते हैं? परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी अर्थात तत्वविद इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म,
परमात्मा या श्री भगवान के नाम से पुकारते हैं। हरे कृष्णा। कहते हैं परम सत्य को जानने वाले जो विद्वान लोग हैं। अब विद्वान लोगों के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। कोई किसी टाइप का विद्वान है, कोई किसी प्रकार का विद्वान है। कुछ लोग भगवान को निर्विशेषवादी ब्रह्म के रूप में जानते हैं कि भगवान निराकार है। तो ठीक है, आप भगवान की निराकार के रूप में भक्ति कर सकते हैं। निराकार का मतलब क्या हुआ? भगवान के दिव्य शरीर से, आप कह सकते हैं स्वयं भगवान से, क्योंकि भगवान के शरीर या भगवान में कोई भेद नहीं है, भगवान की शक्ति या भगवान में कोई भेद नहीं है। लेकिन समझने की दृष्टि से जो भगवान का दिव्य शरीर है, भौतिक नहीं, जो दिव्य शरीर है उससे प्रकाश निकल रहा है। इतना अधिक है वो प्रकाश कि आपने महाभारत में भी देखा होगा, किसी से देखा नहीं जाता जब भगवान दर्शन देते हैं उस प्रकाश से। तो वो जो दिव्य प्रकाश है उसे निराकार ब्रह्म कहा जाता है। दूसरे टाइप के लोग कौन होते हैं? जो विद्वान होते हैं वो भगवान को परमात्मा के रूप में जानते हैं। परमात्मा मतलब जो पूर्ण भगवान के एक अंश हैं, उनका आंशिक जो स्वरूप है उन्हें परमात्मा कहा जाता है। तो दूसरे टाइप के जो विद्वान होते हैं वो उन्हें परमात्मा के रूप में जानते हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। जो भी रूप आपको भगवान का प्रिय है, चाहे वह निराकार हो, चाहे वो परमात्मा हो, या स्वयं भगवान श्री कृष्ण का साकार रूप हो, जो भी आपको प्रिय हो उसकी भक्ति आप कर सकते हैं। पर निराकार की भक्ति आप कैसे करेंगे? निराकार के लिए जो भी कर्म होते हैं आप वह कर सकते हैं। तो परमात्मा दूसरा हो गया। तीसरे विद्वान जो होते हैं वो भगवान के साकार रूप के दर्शन करना चाहते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को वो भगवान के रूप में जानते हैं और उन्हीं की भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। आगे कहते हैं ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। हरे कृष्ण। तो यहां पर कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य जिसको ये दोनों प्राप्त होते हैं, यानी कि वेदों से ज्ञान लिया या पुराणों से ज्ञान लिया या किसी और शास्त्र से जिसने जो ज्ञान लिया है, वो ज्ञान लेने के बाद फिर परम सत्य की अनुभूति करता है। उदाहरण स्वरूप, अब एक व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता कि भगवान क्या है। श्रील प्रभुपाद जी का ही उदाहरण ले लेते हैं। जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, अमेरिका जाने पर उन्हें क्या मिला? अमेरिका जाने पर उन्होंने देखा कि लोगों को तो बिल्कुल भी धर्म के बारे में नहीं पता कि भगवान कौन है और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। उन्हें ऐसे ऐसे लोग मिले जो नशे में धूत थे, नशे में पड़े थे। हिपीस बोला जाता है उनको, हिपीस। इतना नशा करते थे उन्हें कुछ पता ही नहीं था, अंधकारमय जीवन था। इतने दुखी थे, पड़े रहते थे कहीं भी सड़कों पर, नालियों के आसपास। खाने का उन्हें पता नहीं कि खाना कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कुछ नहीं था उनके पास। ऐसे लोगों से श्रील प्रभुपाद जी मिले। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्हें धीरे धीरे प्रसाद देने लगे श्रील प्रभुपाद जी। धीरे धीरे जब उन्हें प्रसाद मिलने लगा तो उनके अंदर के थोड़ी थोड़ी विकृतियां दूर होने लगी, उनके अंदर थोड़ा थोड़ा ज्ञान आने लगा। मतलब उस प्रसाद के प्रभाव से, जिसके अंदर भगवान का आशीर्वाद मिला है, उनके अंदर थोड़ा थोड़ा ज्ञान जागने लगा कि जो ये व्यक्ति है ये हमें खाने को क्यों दे रहा है, ये रोज यहाँ पर आता है और हमें खाने को देता है, कुछ ना कुछ कारण तो इसके पीछे अवश्य है। धीरे धीरे ज्ञान जागने लगा। फिर उन्होंने शर्त रखी कि हम आपके पास आएंगे, आपकी बात सुनेंगे, अगर आप हमें खाने को दोगे तब। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा अवश्य मैं आपको प्रसाद दूंगा। तो फिर वो प्रभुपाद जी के पास रोज आने लगे, प्रतिदिन आने लगे। प्रभुपाद जी उन्हें प्रसाद देते और उन्हें लेक्चर देने लगते, भगवान के बारे में बताने लगते। तो धीरे धीरे उनके अंदर ज्ञान जागने लगा। जब उनके अंदर इतना ज्ञान आ गया, उन्हें पता लग गया कि हम कौन है, क्यों है, क्या करना है और क्या कर रहे थे, तब उनके अंदर भक्ति जागृत हो गई। तब वो इतने महान भक्त बन गए जो हिपीस थे कि आज वो बड़े बड़े भक्त हैं, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण उन्होंने करवा दिया है। तो ये शक्ति है ज्ञान और वैराग्य की, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की। वही यहाँ पर कहा जा रहा है
कुछ लोग ज्ञान और वैराग्य से समन्वित जो गंभीर जिज्ञासु होते हैं, वे वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति के द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। मतलब ज्ञान ले लिया, तब उसके बाद उनके अंदर भक्ति जागृत हुई और परम सत्य की अनुभूति उन्होंने की। आगे क्या कह रहे हैं? अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, वह है श्री भगवान को प्रसन्न करना। हरे कृष्णा। अब 4 तरह के वर्ण आश्रम बताए गए हैं। एक तो 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। भगवान ने 4 वर्ण बनाए थे। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा और जो उत्पादक होगा, जो योद्धा होगा, जो श्रम करेगा। इस तरह से 4 तरह के प्रकार भगवान ने बनाए थे, जिन्हें वर्ण बोला गया। कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसे कैटेगरी में आ जाएगा, ना कि ये जन्म के आधार पर हुआ था कि वो पंडित है जी, वो ये है, वो ये है। अलग अलग जातियां बना दी, अलग अलग संप्रदाय हमने बना दिए। भगवान ने कभी भी कोई जातियां संप्रदाय नहीं बनाए थे, वर्ण बनाए थे। किसी व्यक्ति को शिक्षा देना अच्छा लगता है, भगवान के बारे में बताना या कोई और शिक्षा देनी है, तो उन्हें ब्राह्मण कहा गया था। कोई उत्पादन करता है, पैसों का लेन देन, उन्हें वैश्य कहा गया कि ये वैश्य की कैटेगरी में आएंगे। जिसे मेहनत करना पसंद है उसे शूद्र कहा गया। आजकल डॉक्टर, इंजीनियर्स भी मेहनत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सैलरी लेते हैं, वह भी शूद्र हैं। तो क्या वो बुरे हो गए? नहीं, ये सब भ्रांतियां हैं। ये भ्रांतियां फैलाई हुई हैं, लेकिन इन भ्रांतियों का उपयोग लोग अपने पद के अनुसार करने लगे कि मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो, तुम तो छुआछूत के अधिकारी हो, ये आ गया, छी छी छी, हाथ धोना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। ये सब भ्रांतियां हैं। भगवान ने कर्म के अनुसार ये 4 वर्ण बनाए थे और उसी के अनुसार हमें जीवन यापन करना चाहिए। ये क्यों बनाया था भगवान ने? ताकि समाज में व्यवस्था ठीक से चले, कि जो व्यक्ति जिस तरह का कार्य करते हैं वो उस तरह का कार्य करे, जिसमें रुचि है वह कार्य करे। क्योंकि समाज को चलाने के लिए हर किसी प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ताकि सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। उसके बाद एक वर्ण आश्रम होता है। 4 तरह के आश्रम बताए गए हैं। सबसे पहले विद्यार्थी जीवन, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद जो भगवान की भक्ति वाला आश्रम होता है संन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रम क्यों बनाए गए थे? ताकि सभी अपने जीवन का सही से प्रयोग कर सके। भगवान ने जो ये शरीर दिया है, इसका हर समय सही प्रयोग हो सके। विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य अपनाना होता है और शिक्षा ग्रहण करनी होती है। तो उस कुछ समय में, मान लो 100 साल का जीवन है, तो चारों 25-25 के हो गए। पहले 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन और शिक्षा ग्रहण करना। इस तरह से भगवान ने व्यवस्था बनाई हुई थी, पर हम इन व्यवस्थाओं को भूल चुके हैं। अपने स्वार्थ के अनुसार हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं। सूत जी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार यदि हम कर्तव्य का पालन करते हैं तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है, और उस पूर्ण सिद्धि का नाम है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। अगर हम भगवान के बनाए हुए इन वर्ण आश्रमों का सही तरीके से पालन करते हैं तो हमें ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं ताकि हम भक्ति में पूर्ण रूप से लग पाएं, भगवान के नियमों पर चल पाएं। ऐसा सूत जी महाराज बता रहे हैं। एक और श्लोक कर लेते हैं। आगे सूत जी महाराज अगले श्लोक में क्या कहते हैं? अतएव मनुष्य को एकाग्रचित्त होकर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है। तो सूत जी महाराज सीधे सीधे ये बोल रहे हैं कि मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है जीवन में? आत्म साक्षात्कार करना। उसके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि मैं हूं कौन, भगवान कौन है, मेरा यहाँ पर जन्म लेने का क्या कारण है। कुछ तो उद्देश्य होगा। मैं सुबह उठता हूँ,
खाना खाता हूँ, काम पर जाता हूँ, रात को आ जाता हूँ, झगड़े वगड़े करते हैं या मूवी देखते हैं, रात को सो जाते हैं या फिर कुछ और क्रियाएं होती हैं। डेली यही रूटीन चल रहा है, सोना उठना जागना, काम पर जाना, फिर सोना उठना, खाना पीना, जाना जागना, बस यही कार्य चल रहा है। कुछ तो उद्देश्य होगा, आखिर ये कब तक चलेगा? कोई तो सीमा होगी इसकी। तो ये प्रश्न उठना चाहिए, व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। इसी के लिए ये जीवन मिला हुआ है। और ये होगा कैसे? भगवान की कथा श्रवण करने से, भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का स्मरण करने से। हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं, कम से कम ज्ञान इंद्रियां, उनसे भगवान की भक्ति करनी है। सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। हाथ पैर हैं जो भगवान की सेवा करनी है, भगवान के लिए पुष्प रखने हैं। जैसे भी सेवा हम कर सके, भगवान की सेवा करनी है, ऐसा सूत जी महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। श्रीमद् भागवतम को बड़े ध्यान से और प्यार से श्रवण करना। आगे आगे ऐसी ऐसी कहानियां आएंगी श्रीमद् भागवत में, जो आपको बताएंगे कि इतने सारे लोगों ने भागवत सुनी पर एक का उद्धार हुआ, बाकी सबका नहीं। और वो प्रश्न करते रह गए कि हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ, उसका क्यों हो गया? उसने सारे गलत कार्य किए थे, लेकिन हमने सारे सही कार्य किए, फिर भी उसका उद्धार हो गया। उसका उद्धार इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने भागवत को ध्यान पूर्वक सुना, पूरी रुचि के साथ सुना। इसलिए हम आपसे बार बार विनती करते हैं, श्रीमद् भागवतम को बड़े प्यार से और ध्यान पूर्वक श्रवण करना। हमने इस भागवत को 7 दिनों में समाप्त करने वाला काम नहीं किया। हमने ये भागवत इसीलिए पूर्ण रूप से करने का विचार किया कि ये पूरी की पूरी भागवत 12 स्कंद वाली करनी है। आचार्यों ने ऐसा निर्देश दिया कि आप 7 दिनों वाली भागवत नहीं करना, आप पूरी भागवत करना, जिससे आपका और सभी का उद्धार हो सके। इसलिए बड़े प्यार से और बिल्कुल ध्यान पूर्वक इस श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना और दूसरे लोगों को भी बताना, ताकि आप भी भगवान के प्रिय बन सके। इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।